नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में जो हमारी सेकंड यूनिट है क्रिस्टलोग्राफी, उसके बारे में जानेंगे। अब इस वीडियो में मैंने जो के एम वांगड़ की बुक है, जो हमारी जीवी महापात्रा है, जो हमारा औसफ सईद है और कुछ डाटा, कुछ अदर रिसोर्सेज भी है, तो उन सब से लिया है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अंडरलाइन करता उसे समझाता चलूंगा। बाकी भी मैटर मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ये नहीं लगे कि डायरेक्ट कुछ चीजें हमारे मतलब समझ में नहीं। अगर आपको पढ़ने का टाइम हो तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और मेरा बस मैं ये कोशिश करूंगा जितना छोटा वीडियो और जितना मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चलूं। चलो शुरुआत करते हैं। अब क्रिस्टलोग्राफी को समझने से पहले हम क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल एक सॉलिड होते हैं, मतलब ठोस के रूप में होते हैं, जिसकी एक इसके परमाणु और अणु वो व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं और ये संरचना बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे, और ये हमेशा सॉलिड में होंगे, गैस हो हमारी या फिर लिक्विड हो या हमारा सॉल्यूशन हो। मैंने आपको पहले हम जो इंग्लिश पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था क्रिस्टल कैसे बनते हैं, क्या एमोर्फस और जो हमारा पेंडोमॉर्फिक, हमने काफी स्ट्रक्चर भी पढ़े थे जो क्रिस्टल बेस्ड थे। तो आज इसमें क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल की हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो क्रिस्टल किससे बने होते हैं? तो फलकों से। सबसे पहले का ये फलक। तो फलक क्या होता है? फलक एक समतल, एक तरह से ये देख लो जैसे ये फेस है, ये एक मतलब क्या हुआ, ये एक फलक है, एक समतल संरचना है और ज्यादा इसमें कोई इतना ज्यादा है नहीं डीपली कि कुछ ऐसा पड़े जैसा, ठीक है ना। तो फलक से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अब मैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो दो इंपॉर्टेंट वही आपको बता रहा हूँ। चलो बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना। चलो देखो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइगोनल, ये 6 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पहला जो मैंने ये एग्जांपल दिए है, मतलब कौन से क्रिस्टल सिस्टम, जैसे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। एक तो क्वेश्चन सीधा इसके एग्जांपल से बनेगा, डायरेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेना कौन सा एग्जांपल किसके अंदर आ रहा है। टोपाज जैसे पूछ ले, टोपाज जो हमारा है कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, या फिर पाइरोज़िन पूछ ले, या आपसे माइका पूछ ले, या एल्बाइट पूछ ले। तो आपको इसमें ध्यान रखना है मोस्टली जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार है वो खाली मोनोक्लिनिक, बाकी सारे किसमें ट्राइक्लिनिक में। तो इतना कंफ्यूजन मत होना। जो देखो, रटाइल हुआ, वर्नेनाइट हुआ, कैसेट्राइट हुआ, वुल्फेनाइट हुआ, ब्रोनाइट हुआ, वेसुविनाइट हुआ, ऑक्टाहेड्राइट हुआ, फ्लोराइट, लूसाइट, डायमंड, गार्नेट, स्मेनल, पायराइट, स्पिलेट्रिक और मैग्नेटाइट। जो हमारा मैग्नेटाइट है किसका? आयरन का। और हेमेटाइट जो हमारा है वो आता है किसके अंदर? हेक्सागोनल के अंदर। देखो, तो ये दोनों अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि एक ही जो हमारा धातु है उसके अलग अलग जो और है वो एक में मिलेंगे, नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना। अब जो हमारे एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो हमारे क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है, जैसे क्यूबिक, वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूबिक को आपको अच्छे से, और हेक्सागोनल इसे तो अच्छे से अच्छे करना ही करना है, और करो तो मोनोक्लिनिक भी कर लेना। तो ये तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरा आप अच्छे से देखो, इसमें क्या है, 3 एक्सिस है, वो आगे मैं बताऊंगा वापस। क्रिस्टल सिस्टम 3 एक्सिस है जो बराबर है, इसमें भी 3 है, एक लंबी है, और इसमें देखा जाए तो 4 एक्सिस है। ध्यान रखना, हेक्सागोनल ऐसा है जिसमें 4 एक्सिस है, ध्यान रखना। बाकी ये 3 एक्सिस के। चलो आप इसे अच्छे से देख लेना। अब फेस क्या होती है? नेचुरल फ्लैट सरफेस ऑन ए क्रिस्टल दैट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो फेस है, अगर फेस समझ में आ गया तो एज अपने आप आएगा। दो फेस के जुड़ने से एज किनारा बनता है। और जो इसका फॉर्मूला दिया हुआ, वैसे फॉर्मूला नहीं पूछेंगे बट आप देख लेना। वैसे हमारे जो टॉपिक दिए हुए हैं अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर क्रिस्टलोग्राफी फॉर्म आ रहा है सीधा। उसके बाद हमारा जो एक तरह से देखा है मिलर इंडेक्स है और क्रिस्टल सिस्टम है, और जो हमारी एलिमेंट्री, जो हमारा सिमेट्री ऑफ एलिमेंट है वो है। तो अब देख लो, इसमें फॉर्म है जो सिंपल फॉर्म है, ठीक है, जो पूरी तरह सिंपल फॉर्म को अपन एक तरह से मांग सकते हैं, पूरी तरह क्लोज फॉर्म मांग सकते हैं जो क्यूब है, ठीक है। कॉम्बिनेशन फॉर्म जो एक दो मतलब एक से अधिक सिंपल फॉर्म से बनी होती है। तो ये आप अच्छे से देख लो, इसमें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, टोटल हमारी क्लास कितनी है? 48 है, जिसमें 33 क्या है? नॉन आइसोमेट्रिक है, और 15 क्या है? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब क्यूबिक सिस्टम वाले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। और जो हमारा सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल कुछ नहीं है, 3 फेस जब कोने जुड़ते हैं, जैसे आप देख लो, जैसे कोई भी फेस है, जैसे
ये हमारा फलक है, अगर फलक दूसरा फलक हमारा ये है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से एज हो गया। और अगर तीसरा फलक हमारा यहाँ जुड़ जाता है, तो ये जो तीनों फलकों से बनने यहाँ जो एंगल बन रहा है, तो ये किनारा हो जाएगा, जिसे हम हमारे सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है, चलो क्लोज एंड ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म का एग्जांपल जो हमारे आइसोमेट्रिक की 15 है और नॉन आइसोमेट्रिक की 15, तो ये किस में आ जाएगी, क्लोज में। और ओपन बाकी बची जो 48 में से 18, वो किस में आ जाएगी, क्लोज में आ जाएगी। तो ध्यान रखना। अब जो ओपन फॉर्म है जो हमारी, तो उसके अंदर ओपन का मतलब ये है कि जैसे क्यूबिक के क्यूबिक चारों तरफ से पैक है, तो ओपन जो हमारी नॉन आइसोमेट्रिक फॉर्म है 18, तो उसमें क्या है, कौन कौन सी, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 6 8 और 12 फेसेस, ये क्या जो है वो एक तरह से ओपन फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म कुछ नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं होगी, जैसे जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जो अगर देखा जाए, अब होलोहेड्रल है और हेमीमॉर्फिक है, इसमें कुछ नहीं, अगर आप देखा जाओ तो होलोहेड्रल को एक तरह से क्लोज फॉर्म मान सकते हो, जो जैसे मान लो होलोहेड्रल से ही हेमीहेड्रल बनी है। जैसे हमारा जो ऑक्टाहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन हमारा जैसे होता है, जैसे आप देख लो ऑक्टाहेड्रन हमारा ऐसे होता है। अगर इसकी देखो, मैं पूरे एंगल नहीं बता रहा, बस ये मान लो कि जैसे ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रन है, देखा चाहे तो हमारा ऑक्टाहेड्रन, तो ये किस में आ जाएगा, एक तरह से होलोहेड्रल में आ जाएगा, मतलब पूरी तरह। और अगर इसका हाफ मान लिया जाए, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हम देख जाए, जैसे बोल टेट्राहेड्रल बोल, 4 फेस का, ऑक्टाहेड्रन 8 फेस का है, ये 4 फेस का, तो ये हम क्या कहलाएगा, हेमीहेड्रल फॉर्म में या टेट्राहेड्रन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और जो हमारी एनेंटियोमॉर्फस फॉर्म है, तो ये कुछ नहीं, एक दूसरे के मिरर, मिरर मतलब एक दूसरे के जैसे मतलब सामने एक प्रतिबिंब की तरह होगी, जैसे क्वार्ट्ज का है, तो ये क्या है, एनेंटियोमॉर्फस फॉर्म में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका क्वार्ट्ज याद ध्यान रख दो। बाकी आपसे होलोहेड्रल क्या है और हेमीहेड्रल क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर नॉर्मल क्लास से संबंधित फॉर्म है तो वो होलोहेड्रल, होलोहेड्रल मोस्टली मान लो, क्यूबिक सिस्टम मान लो अच्छे से। और जो हेमीमॉर्फस है, हेमी मतलब इसका जो सेम हो गया, वो क्या कहलाएगा, जो हमारा हेमीहेड्रल फॉर्म। ठीक है ना। अब दूसरा हेमीमॉर्फिक, हेमीमॉर्फिक में कुछ नहीं है, ये एक तरह से होलोहेड्रल से लिया गया है, बस इसमें जो फेस होंगे वो हेमीहेड्रल है, उसके भी क्या होंगे, हाफ होंगे, ध्यान रखना। मतलब जो होलोहेड्रल है, होलोहेड्रल का जो हमारे फेसेस है, जैसे इसमें 8 है, तो इसके हेमीहेड्रल में उसके आधे हो जाएंगे और हेमीमॉर्फिक में उसके आधे हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना। जो हमारा टूरमेलिन है वो पिछले शो क्या कर रहा है, हेमीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। तो आप देख लो, मैंने ये बताया, जैसे ये हमारी है होलोहेड्रल और ये हमारी, जैसे देख लो ये हमारी क्या होगी, हेमीहेड्रल होगी, मतलब टेट्राहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल। इसमें 8 फेस है, इसमें 4 फेस है, और इसके याद हम देखा जाए तो टूरमेलिन हो जाएगी, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। देख लो, इन क्रिस्टल ईच फॉर्म नॉर्मल क्लास इज होलोहेड्रल फॉर्म, दिस फॉर्म कंटेन ऑल पॉसिबल फेसेस, दे हैव सिमिलर रिलेशन टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो अब इसमें ज्यादा कुछ में जो मैं बता रहा हूँ, एक ध्यान रखना, एक फॉर्म के जो मैं बता दिया, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म। अब आगे अपन जो एनेटियोमॉर्फस फॉर्म है उसका एग्जांपल याद है ना, क्वार्ट्ज। अब जो हमारे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है काफी बार, जी में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो हमारा एग्जाम्पल था, दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता, उसमें जरूरत नहीं, इसमें आप देख लेना। देखो, अगर एक फेस है, मतलब फॉर्म, अगर एक फेस की फॉर्म है, मतलब एक ही फेस है, तो उसे हम कहेंगे पेडियन, ध्यान रख पेडियन। और 2 है तो उसे पिनाकॉइड कहेंगे। पिनाकॉइड है वो 3 प्रकार की होती है, और 2 फेस की, मतलब 2 फेस फॉर्म है, उसमें 3 प्रकार, एक पिनाकॉइड आता है और आपके, और दूसरा डोम है और स्पिनोइड है। अब जो हमारी पिनाकॉइड है उसमें मोनोक्लिनिक और ऑर्थोनोमिक सिस्टम है, इतना ज्यादा नहीं, बस ये 2 फेस, 1 फेस को हम पेडियन कहेंगे, और 2 फेस में पिनाकॉइड, डोम, स्पिनोइड आएगा। प्रिज्म होगा वो हमारा 3 फेस, मतलब 3 4 6 8 और 12 फेस होंगे, टोटली 7 हमारे प्रिज्म पाए जाते हैं। तो प्रिज्म में ट्राइगोनल 3 होगा, टेट्रागोनल में 3 फेसेस, जो रोम्बिक में 4 फेसेस, हेक्सागोनल में 6 फेसेस, और डाइट्रागोनल में 6 फेसेस, और जो डाइट्रागोनल 8 फेसेस, डाइटेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रा में 4 हो गए तो इसका डबल हो गया, ठीक है। और डाइहेक्सागोनल में 12 फेसेस। अब पिरामिड है तो ध्यान, पिरामिड में भी 7 है,
तो 3, 4, 6, 8 और 12 फेसेज होंगे। तो ध्यान रखना ऑल ओपन, मतलब ये सारे क्या होंगे, ओपन होंगे। तो ध्यान रखना इसमें भी ओपन होंगे। तो आप देख लो इसमें ज्यादा नहीं, वाई पिरामिड है तो इसमें मोस्टली आप इसका ध्यान रखना, जैसे ये जो है ना 3 टाइप्स ऑल क्लोज, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, बस इसको इंपॉर्टेंट है तो इसको देखना कितने फेस है अंदर और कहाँ क्या है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है वेरी, आप अच्छे से देख लेना इसे। अब इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल जो हमारा, जैसे हमने ये देखो ये हमारा क्या है, एक तरह से हम देखा जाए तो ये हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल एक तो क्रिस्टल संरचना है, मतलब क्रिस्टल सिस्टम है। अब देखो फेस क्या हो गया, ये एक तरह से फेस हो गया, ये किनारा हो गया और सॉलिड एंगल हमारा ये हो गया। अब देखो अच्छे से, अब ये हमारा इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, इन क्रिस्टल एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। मतलब देख लो ये टू फेसेस कोई भी है, जैसे ये टू फेसेस आप देख लो, जैसे ये फेस दूसरा यहाँ जुड़ा, ये एंगल इन दोनों फेसों पे से ये एंगल, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरफेसियल एंगल कहलाएगा। और ये किसके गोनियोमीटर द्वारा इसका मतलब मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो हमारे क्लास है तो इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूँ, ये टेबल अच्छी तरह याद कर, देखो कुछ मैं बुक से सीधे पेज इसलिए ताकि टाइम बचा, मेरे पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आपके भी एग्जाम है। तो देखो इसमें क्या है, अब जो क्लास है, जो इनकी क्लास कितनी, तो ध्यान रखना ये जो हमारी 3 2 5 3 8 8 12 हमारे 20 और 25 3, मतलब एक तरह से 32 क्लास, 32 जो हमारी क्लास है उसके अंदर आप देखा जाओ, आपको ये होना चाहिए कितनी क्लास किसमें है। देखो आइसोक्यूबिक में 5 क्लास है, टेट्रागोनल में 7 क्लास है, हेक्सागोनल 12 है, 7 है हेक्सागोनल की और 5 है ट्राइगोनल की, और ऑर्थोरोम्बिक में 3 है, मोनोक्लिनिक में 3 है और ट्राइक्लिनिक में 2 है। अब ध्यान रखना इसमें एक ट्राइक्लिनिक सिस्टम ऐसा है, नो एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसमें ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपको पता, वो उसकी भी टेबल होंगी। अब देखो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ध्यान रखना। अब नीचे इसको अगर देख लो जो हमारे मिनरल है, तो इसमें क्या है, जो मोर देन 50% क्रिस्टलाइज वो किस में होते हैं, मोनोक्लिनिक में, और ऑर्थो मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में, और जनरली 35 मिनरल मोनोक्लिनिक सिस्टम में, 27 ऑर्थोरोम्बिक में एंड 15% इन क्यूबिक सिस्टम में, ध्यान रखना। और 10% हेक्सागोनल में, और मोर देन 1 बिलोंग टू ट्राइगोनल डिवीजन, 9% ऑफ ट्राइक्लिनिक में एंड 6% टेट्रागोनल सिस्टम में। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारा किसमें होगा, एक तरह से देखा जाए तो मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में, ध्यान रखना। अब जो हमारी जो मैंने बताया जो 48 क्लास है, इसमें हमारे 33 जो नॉन आइसोमेट्रिक नॉन क्यूबिक क्रिस्टल, और जो हमारी आइसोमेट्रिक है 15 क्यूबिक सिस्टम की, वो ये ध्यान रखना। जब देख क्यूब, इसमें क्यूबिक सिस्टम की आइसोमेट्रिक मतलब क्यूबिक सिस्टम की, क्यूब है, ऑक्टाहेड्रेड है, ठीक है, डोडेकाहेड्रन, टेट्राहेड्रन। अब देखो इसमें क्या है, इसका प्रत्येक का देख लो, अगर क्यूब कितने फेस है उसमें 6 है, ऑक्टाहेड्रन में 8 12 24 24 24 48 4, ठीक है, टेट्राहेड्रन में 12, तो ये फेसेस आप अच्छे से फेसेस समझिए, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। अब एक फॉर्म क्या होती है, फॉर्म इज ए ग्रुप ऑफ क्रिस्टल फेसेस ऑल हैविंग द सेम रिलेशनशिप टू द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ ए गिवन क्रिस्टल सिस्टम। मतलब एक तरह से क्या है, समूह है क्रिस्टल फलकों का, एक फॉर्म, एक तरह मतलब क्रिस्टल फलकों के जुड़ने से मतलब एक फॉर्म का निर्माण होता है। तो आप एक देख सकते हो आप जो, और ये जरूर नहीं है कि जो मतलब क्रिस्टल है वो मतलब एक क्रिस्टल ही अलग अलग फॉर्म शो कर सकता है, जैसे पायराइट है इसका एग्जांपल, पायराइट है, तो पायराइट जो मतलब जो क्यूबिक भी शो करता है, ऑक्टाहेड्रन भी शो करता है, और डोडेकाहेड्रन फॉर्म भी सेव करता है, मतलब एक सिंगल क्रिस्टल। तो ये अलग अलग फॉर्म देख लो, मतलब जरूरी नहीं एक क्रिस्टल एक ही फॉर्म करेगा, वो अलग अलग फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जो हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में देखा जाए तो अब पहला है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस क्या होती है, जब देखो ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये पर्टिकुलर एक्सिस है, कोई भी एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है, अब हम किसी के बिलोंग, देखो अगर हम 60 डिग्री, मतलब जो हमारा रोटेशन होता है कोण 360 डिग्री होता है टोटल, अगर हम 60 डिग्री पे एक्सिस
किसी एक्सिस को लेके अगर घुमाए तो 60 डिग्री पे हमारा क्या हो जाए 6 फोल्ड एक्सिस हो जाएगा एग्जाम्पल। और क्यूब में अगर 90 डिग्री, क्यूब में क्या है हमारा जो घूमेगा वो 90 डिग्री घूमेगा, मतलब जो सामने है 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो और इधर जो हमारा देखा जाए अगर 120 करा जाए तो 3 फोल्ड एक्सिस हो जाती है, और 360 पे अगर घुमाए हम उसको तो 2 फोल्ड एक्सिस हो जाती है, मतलब 180 का 2 बार, ठीक है ना, जो एक तो डिवाइडेशन हो रहा है। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज लाइन अबाउट which the crystal may be rotated, हम जब क्रिस्टल को घुमाते हैं such that it presents the same appearance more than once during the complete revolution through 360, मतलब कोई भी ये अगर हम 360 डिग्री के पैमाने पर अगर घुमाए, मतलब कितनी बार घुमाए तो वो हमारे मतलब सामने वो सेम ही फेस आ जाता है। जैसे हेक्सागोनल में जैसे ये फेस है, अगर हम घुमाएंगे तो पहले ये घूमेगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाद में छठे, तो इसमें क्या होगा 6 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होगी। और अगर हमारे क्यूबिक को देखें तो क्यूबिक को इस पोर्शन को हम 4 बार घुमाएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हमारे ये आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री रोटेशन पे आ जाएगा, 4 फोल्ड एक्सिस हो गया। और हमारा जो ये एक तरह से आयत है, जो हमारा एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या है, हम अगर 120 रोटेशन करें तो ये 3 फोल्ड एक्सिस हो गया, ध्यान रखना। मतलब रोटेशन घुमाने मतलब एक्सिस को हम लेके ऐसे घुमाए कि मतलब वो जो सेम फेस जो हमारे सामने है वो घूम के वापस कितने फोल्ड मतलब कितने रोटेशन घुमाने के बाद आता है, अगर वो 6 बार घुमाने के बाद आता है तो वो क्या हो जाए 6 फोल्ड एक्सिस हो जाएगा, ध्यान रखना। और वहां पे हम 60 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। अब जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है, ये एग्जांपल दे रहे हैं जो सोडियम क्लोराइड का, वो 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब उसकी जो 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसमें 4 क्या है 3 फोल्ड, 4 3 फोल्ड है, और 3 आर 4 फोल्ड है, और 6 आर 2 फोल्ड है, तो ध्यान रखना। अब दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। It is the imaginary plane which divides the crystal into two equal parts such that one is the mirror image of the other, मतलब एक प्लेन ऐसा होगा जो क्रिस्टल को दो भागों में बांटेगा और दोनों एक दूसरे का एक तरह से देखा मिरर इमेज मतलब प्रतिबिंब से प्रस्तुत हमें प्रतीत होंगे, तो ध्यान रखना। अब जैसे क्यूबिक सिस्टम में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आर पैरेलल टू क्यूब फेसेस एंड 6 डायगोनल प्लेन आर पासिंग थ्रू द ऑपोजिट क्यूब एज। जैसे कि अब इसे ऐसे समझोगे, देखो जैसे ये कोई क्रिस्टल है, अगर हम इसे बीच में से जैसे ये काट रहे हैं तो ये 2 भागों में बराबर हो रहा है, मतलब एक दूसरे प्रति में, दूसरा बीच में से काट सकते हैं, तीसरा हम इसे यहाँ से काट सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया सिंपल प्लेन, अब ये डायगोनल वाला हो गया, मतलब ये विकर्ण टाइप के काट रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब लॉ ऑफ क्रिस्टल सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मतलब एक पॉइंट होता है, ध्यान रखना, बीच में, जैसे ये क्रिस्टल के बीच में पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से इधर भी डायरेक्शन करे और इधर भी, दोनों तरफ से अगर डिस्टेंस मतलब इस लाइन को अगर लाइन कोई पासिस करे तो दोनों ही फेसों को ये इंटरसेक्ट मतलब काटेगी, ध्यान रखना, इक्वल इक्वल, मतलब यहाँ से ये फेस भी उतना दूरी पे और ये भी उतना दूरी पे, तो ये तरह का एक क्या हो जाता है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, मतलब दोनों डायरेक्शन मतलब इधर भी दोनों डायरेक्शन इसकी सेम प्लस पे और इसमें लाइन पासिंग की जाए दोनों को, जैसे ये आगे बढ़ा दी जाए लाइन, ये आगे, तो सेम डिस्टेंस पे इस दोनों फलकों को काटेगी, तो ध्यान रखना। एक ऐसा पॉइंट है बीच में, तो ध्यान रखना। ये हमारे 3 हो जाएंगे। ध्यान से देखो, वापस देखो, जो हमारा लॉब क्रिस्टल है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं, एक एक्सिस को लेके घुमाना है ताकि जो हमारे सामने फेस है वो वापस कितनी बार घूमे वो फेस हमारे पास सामने आता है, तो उस पेज पे ये हो जाता है। अगर 60 डिग्री रोटेशन करते हैं तो 360 बार 6 बार घुमाने पे वापस आएगा, अगर हम 90 डिग्री पे करते हैं तो 4 बार घुमाने पे आएगा, और अगर हम 120 पे करते हैं तो 3 बार घुमाने पे आ जाएगा, और अगर हम 180 पे करते हैं तो 2 बार घुमाने पे वो हमारे वापस आ जाएगा, तो उसके आधार पे से एक्सिस बांटा गया है। दूसरा जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने बता दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो क्यूब में 9 प्लेन है, जिसमें जो हमारे क्यूब है 6 डायगोनल प्लेन है, और जो हमारा देखो प्लेन सिमेट्री पैरेलल टू क्यूब फेसेस एंड 6 डायगोनल, देखो ये हमारे 3 हो गए और 6 हमारे ये हो गए, देखो ये डायगोनल हो गए एक विकर्ण की तरह, और ये हमारे 3 नॉर्मल, तो ये 9 हो गए किसमें, क्यूब में। अब है हमारा लॉ ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री, ये भी हमने देख लिया सेंटर का। अब हम आगे चलते हैं सिमेट्री एलिमेंट ऑफ। अब क्रिस्टल कौन कौन सी, ये टेबल है अच्छी तरीके से याद कर लेना, वो याद होगी लेकिन ये आपको याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।
अब देखो इसमें क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। अब देख लो, अब इसमें कितनी है, क्यूबिक में कितनी है, 9 है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और टेट्रागोनल में 5 प्लेन है, हेक्सागोनल में 7 है, ऑर्थोरोम्बिक में 3 प्लेन है, और मोनोक्लिनिक में 1 प्लेन है। तो आपको देखना क्वेश्चन ज्यादातर इससे बंदे, ट्राइक्लिनिक में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये सेंटर, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में कुछ है, सब में एक एक ये कॉमन है, तो इससे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इनको याद रख लो। जो क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या है, 3 4 फोल्ड है, 4 3 फोल्ड है, और 6 2 फोल्ड है, ध्यान रखना। और जो टेट्रागोनल में 1 4 फोल्ड है और 4 2 फोल्ड है, ध्यान रखना। ऐसे करके बस ओनली आप इन्हें याद रख दो, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनको याद रख दोनों को। अब ये है नॉर्मल जो क्रिस्टल है, जो हमारे क्यूबिक के उसके एग्जाम्पल और उसकी फॉर्म देख लो, एक तरह से कुछ दी हुई है, पूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट देख लो। हेक्सागोनल बैरल है, एपेटाइट है, जिंकेटाइट, देख लो अलग अलग जो फॉर्म है कैसे, देख लो इसे अच्छे से। अब इसको मैंने जोखा उसे अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वही मेरे। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल अगर देखो ये क्रिस्टल सिस्टम है, तो हमारे 7 क्रिस्टल है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, मतलब एक तो हमारा हेक्सागोनल का सब पार्ट हो गया, तो उसे आप उसके अंदर मान सकते हो, कोई ज्यादा है नहीं। तो आप देख लो ट्राइगोनल। तो अब आप ये देख लो आइसोमेट्रिक। अब यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल कुछ नहीं है, ये जैसे ये हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, ये क्रिस्टल सिस्टम पूरा है, मतलब उसी की तरह यूनिट सेल क्या होती है, एक तरह से इसका ब्लॉक है। जैसे पूरा मकान हमारा ईंटों से बना हुआ है, तो एक ईंट हमारा क्या हुई, एक ईंट, ईंट को अगर देखा जाए तो ईंट क्या हो जाएगी, यूनिट सेल हो जाएगी। मतलब यूनिट सेल इज टीनी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, इट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम विच पोजेज ऑल द केमिकल। मतलब ये पूरा क्रिस्टल है, इसका अगर एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा एक टुकड़ा है, ब्लॉक है, वो क्या मतलब पोजेस करता है, मतलब जो केमिकल, मतलब जो इसका फॉर्मूला है, ये नहीं है कि इसका मतलब एक, मतलब एक जो हम अगर यूनिट को निकाल दें, तो वो क्या मतलब इस पूरे क्रिस्टल की केमिकल कंपोजिशन को, फिजिकल को, जियोमेट्री, उसका जो संरचना है उस सबको शो कर देगा, वो यूनिट सेल करा देगा। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इससे संबंधित पूछते हैं, ध्यान रखना। जो 3 एक्सिस आर इक्वल ए लेंथ, ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। मतलब ये पूरा आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक क्या होती है, 3 एक्सिस होते हैं, तीनों समान होती है लेंथ में, लंबाई में, ऑल आर परपेंडिकुलर, समांतर होती है एक दूसरे के, सॉरी 90 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। अब टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, और रोम्बोहेड्रल है, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। अगर इसे अच्छे से टेबल से देखना है तो आप ये देख लीजिए, ये सिस्टम है, आपको ये टेबल याद ही होनी चाहिए। जो मैं टेबल कह रहा हूँ मोस्टली अगर देखा जाए, ये 3 4 टेबल है, यही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस क्रिस्टलोग्राफी से। अब क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर है, इसमें ए बराबर बी, मतलब दोनों बराबर है, पर सी बराबर नहीं है, ध्यान रखना। और इसमें तीनों ही अनइक्वल है, इसमें दोनों इक्वल है पर सी अनइक्वल है, इसमें दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है ट्राइगोनल में। और जो मोनोक्लिनिक है उसमें तीनों अनइक्वल है, इसमें तीनों इक्वल है। अगर इसे देखना है तो आप इसमें ध्यान से देख रहे हो, जो अगर हमारी एक्सिस है तो ट्राइगोनल और क्यूबिक की तीनों सेम है, मतलब ए बराबर बी, देख लो ट्राइगोनल भी ए बी सी है, तीनों इक्वल है, और क्यूबिक में भी तीनों इक्वल है, ठीक है। अब आप देखो इसमें कॉमन कॉमन कैसे याद करना है, देखो जो हमारा मोनोक्लिनिक है और जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें तीनों ही अनइक्वल है, ध्यान रखना। दोनों को दोनों जोड़े जोड़े चलो, 1 1 1, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल, तीनों अनइक्वल, ट्राइक्लिनिक में तीनों अनइक्वल। मतलब ये हमारे क्या हो गए, 2 2 2, मतलब इन तीनों में क्या है, तीनों जो हमारा एक्सिस है वो अनइक्वल है। अब बचती है जो हमारी टेट्रागोनल, टेट्रागोनल को अच्छे से देख लो, टेट्रागोनल की जो ए बराबर बी, लेकिन सी उसके इक्वल नहीं, अनइक्वल है। तो ध्यान रखना, ये तीसरा हमारा हो गया, मतलब आपको 3 पेयर में याद रखना है। पहले में तीनों इक्वल है, दूसरे में जो हमारी मतलब तीनों अनइक्वल है, और जो हमारा तीसरा है उसमें एक अनइक्वल है। तो ध्यान रखना ये हमारे अच्छे से, आप ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी इस टेबल को अच्छे से। अब हम आते हैं एंगल की बात आती है। एंगल में देखो, जो देखो हमारे इन दोनों में, मतलब क्यूबिक और टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या है, तीनों में जो एंगल है वो इक्वल है। तो मतलब पहला पेयर हमारा ये बनता है कि जो इक्वल एंगल सब किसमें है, एट द जो अल्फा बीटा और गामा किसमें है, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक में। अब हमारे आगे आते हैं एक दूसरा
कि सारे अनइक्वल किसमें है, सारे अनइक्वल है हमारे ट्राइक्लिनिक में। ध्यान रखना, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या है, जो अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या अनइक्वल है, तो ध्यान रखना 1 2। अब हमारा जो एक तरह से हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में वैसे 4 एक्सिस होती है, लेकिन इसमें ठीक है ना। अब है हमारा जो हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या हुआ, अल्फा और बीटा ये दोनों 90 डिग्री है, गामा हमारा जो है वो 120 डिग्री है। तो ध्यान रखना, जो अल्फा बीटा क्या है 90 डिग्री और गामा 120। और जो हमारा ट्राइगोनल है तो उसमें क्या है, जो हमारा एट दी अल्फा बीटा और गामा, तो गामा इसमें क्या, अल्फा बीटा तो इक्वल है पर गामा है वो 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। और जो मोनोक्लिनिक में उसमें क्या है, अल्फा और गामा दोनों 90 है पर बीटा जो हमारा है वो 90 डिग्री, मतलब इन दोनों में आप देख लो, एक में ट्राइगोनल में क्या है हमारा, जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं है, और जो मोनोक्लिनिक में वो क्या है, बीटा हमारा 90 डिग्री नहीं है। तो ध्यान रखना, इसे इस तरह से याद करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख लो, ये जो हमारा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में देख लो 4 एक्सिस है, 3 आर ऑफ इक्वल लेंथ सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल एंड लाई इन द सेम प्लेन, द फोर्थ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अदर एक्सिस, हेक्सागोनल सेल। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो, इसे आप हेक्सागोनल है जो हमारा टेबल अपन जाते हैं, जैसे ये टेबल है तो इसमें क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, और अगर आप इसे सी को मान लो या फिर ए बराबर बी बराबर सी एक साथ में जोड़ सकते हो, डी एक्सिस मान लो, इनको इक्वल कर दो, ठीक है, 3 एक्सिस इक्वल है, एक अनइक्वल है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है क्यूबिक और आइसोमेट्रिक सिस्टम। अब इसमें देखो ये पूरी एक तरह से बुक है, मैंने डायरेक्ट, ताकि मुझे टाइप करने की थोड़ी मतलब आसानी रहती, तो आप देखो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वो मैं बताता हूँ, बाकी आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब जो मैं क्यूबिक आइसोमेट्रिक सिस्टम, उसमें मैंने आपको पहले बता रखा है कि क्या क्या है, कितनी प्लेन ऑफ, ज्यादा इसमें नहीं, बस इसमें अगर देखना है तो आप देख लो। अब इसमें जो टाइप है, जो इंपॉर्टेंट, वैसे इसकी जो 5 क्लास थी जो हमने पढ़ी, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, गैलेना, तो एक गैलेना है, पायराइट है और टेट्राहेड्राइट है। अब गैलेना जो टाइप है उसके अंदर क्या है, सिमेट्री, उसके अंदर नो प्लेन ऑफ है और एक्सिस, बस इसे ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, वो देखो ये इंपॉर्टेंट देख लो, 9 और एक्सिस 13, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी है वो देख लो, और क्यूब है तो आप इसमें कुछ मतलब क्यूब है तो इसका ये सिंबल ये ध्यान रखना, क्यूब में आपसे मिरर सिंबल वगैरह पूछ सकते हैं, 100, ऑक्टाहेड्रन का 11, डोडेका का 110, ट्रेपेजोइडल का HLL, ठीक है, और 211, तो ये ध्यान रखना बस, बाकी कुछ मत ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखना, इस सिंबल से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। और सिमेट्री तो मैंने पहले बता दिया, आपको वैसे इतना ज्यादा नहीं, आप डायग्राम बस ये मैंने सारा इसलिए डाला है ताकि आपको ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बस ये आप बाकी और कुछ मत याद रखो, इन्हें शॉर्ट नोट्स बना के बस, ओनली ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं। पायरेट टाइप है, पायरेट टाइप में बस एक तो ये सिमेट्री ध्यान रखो, और दूसरा जो है ये ध्यान रखो, बस इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो है ना। बाकी सब में ऐसे से याद कर लो अच्छे से जो मैंने बताया है। टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में सिमेट्री देख लो, ठीक है। अब जिरकोन टाइप में है जो हमारा वो भी देख लो, हेक्सागोनल में जो मैंने बताया है आपको, इसके अलावा देखो डायग्राम से आपको कोई मतलब नहीं, बस ये जो मैं कह रहा हूँ ये अच्छे से याद कर लो, ये किस किस के सिंबल है, सारे याद होते हो ठीक है, नहीं तो मैन मैन का तो याद करो ही करो। मैन मैन का जैसे, अब जब बेसल बेरल टाइप है, बेसल पिनाकोइड है, वो 001 हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम आते हैं, देखो ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक एक्टिनाइट हो गया, ठीक है। और जो पिनाकोइड, इसमें देख बेसल पिनाकोइड का 001 है, ठीक है। तो इसमें इतना नहीं, बस ये प्रिज्म देख लो, पॉजिटिव एच के 0, इसमें खाली आपको यही देखना है, बाकी ज्यादा अंदर मत जाओ, ठीक है। क्वार्टर पिरामिड वो तो वो नहीं, अपने को इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि सर इसमें भी इंपॉर्टेंट बताओ तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको कहाँ कहाँ देखो, ठीक है। तो आप देखो, अब जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये हमारा जो ट्राई क्लिनिक सिस्टम है, तो ट्राई क्लिनिक सिस्टम को आप देख लो अच्छे से, इसमें ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें
इसमें इतना इंपॉर्टेंट आपसे उससे सिमेट्री से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। इसे छोड़ो, अब आप यहाँ आते हो, जिप्सम टाइप का है। जिप्सम टाइप में देख लो, सेम में सब में पिनाकोइड फॉर्म में प्रिज्म है। तो जिप्सम में आपको जैसे एच के 0 है, ठीक है, प्रिज्म का है तो वो देख लो, एच होल देख लो। मतलब आप एक तरह से बस जो मैंने बताया है उसे देख लो, बाकी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस मैंने कहा इंपॉर्टेंट बस यही 50 क्वेश्चन बनने, ध्यान रखना। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये देख लो, अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। तीसरा ये प्लेन, इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो सिमेट्री का मैंने आपको बता दिया, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, खाली सिमेट्री की ये टेबल नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना। टेबल इससे क्वेश्चन इससे बनेगा, ध्यान रखना इससे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस टेबल से, ठीक है। और जो मैंने सिंबल बताए वो कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है जो हमारा ये क्लास है इससे। और चौथा हमारा क्वेश्चन जो ये पेडियन, क्या मतलब आप 1 फेज का पूछ सकते हैं, 2 फेज का पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना ये आपसे पूछ सकते हैं। और जो हमारे एक तरह से एज फेज, इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ नहीं बनना, ठीक है ना। अगर पूछ ले नॉर्मली तो आपसे ओपन क्लोज कितनी है फॉर्म, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।